स्थान। आज हम बात कर रहे हैं देवी माँ की। कभी इनके दरबार में इलाके के बड़े बड़े डकैत पूजा करने आते थे और पूजा कर डकैती डालने जाते थे। कहते हैं माँ डकैतों की रक्षा करती थी, इसीलिए लोगों ने इन्हें डकैतों की माँ का नाम दे दिया। तो कहाँ विराजमान है डकैतों की माँ और क्या है उनसे जुड़ी बातें, जानने की कोशिश करेंगे अपनी खास पेशकश में। डकैतों की माँ, जी हाँ, एक देवी को डकैतों की माँ ही कहा जाता है। कहते हैं डकैती डालने से पहले इलाके के डकैत इनसे आशीर्वाद लेने आते थे और फिर जाकर धावा बोलते थे। बुंदेलखंड का गवारा इलाका, जहां था कभी डकैतों का बोलबाला। कभी भी धावा बोल देते थे डकैत। लुट जाता था कोई भी गांव। लेकिन एक जगह इलाके के डकैत झुकाते थे अपना सर। वो है अबार माता का स्थान। टीकमगढ़ से करीब 70 किलोमीटर दूर गवारा इलाका डकैतों के लिए जाना जाता रहा है। यहां से सागर और छतरपुर की सीमाएं भी लगती हैं। बुंदेलखंड में आने वाला ये इलाका 1930 से लेकर 1980 तक डकैतों का गढ़ रहा। इस दौरान किसी भी गांव में डकैत धावा बोल देते थे। उनकी दहशत के मारे लोग घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। जिधर भी डाकुओं का दल घूम जाता, उधर के घरों में रखा माल साफ हो जाता। डकैत भले इलाके में धावा बोलते हों, लेकिन इलाके में एक जगह ऐसी थी जहां सभी डकैत अपना सर झुकाते थे। ये है अबार माता का स्थान। माता को कहा जाता है डकैतों की मां। मनोकामना पूर्ण करने के लिए यहां आते थे डकैत। जी हां, देख लीजिए स्थान को। कई साल पुराना ये मंदिर पूरे इलाके में जाना जाता है। यहां विराजमान अबार माता को तो लोग डकैतों की मां का नाम देते हैं। कहते हैं कि लोगों की तो माता में आस्था है ही, लेकिन इलाके के डकैत खास तौर से माता को मानते आ रहे हैं। कहते हैं इलाके के डकैत जब भी डकैती डालने जाते थे तो वो पहले माता के दरबार में पूजा करते थे, फिर अपना काम करते थे। पहला मनोकामना पूर्ण करने के लिए और यहाँ से सिद्धि प्राप्त करके और माता की भक्ति पूर्ण करके फिर अपने प्रस्थान करते थे अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए डाकू को। और यहाँ पर करीब पहले जंगल था, अब तो थोड़ा साफ हो गया है। तो यहाँ से तसा नदी से निकल जाते थे। बताया जाता है कि इलाके में 1930 से लेकर 1980 तक कई डकैतों का बोलबाला रहा, जिनमें देवी सिंह, भूरत सिंह और पूजा बब्बा तो कुख्यात रहे। ये डकैत अक्सर यहाँ आते जाते थे। कई जिलों की सीमा और उत्तर प्रदेश से सटा होने की वजह से यहाँ से दूसरी जगह भागने में भी आसानी हो जाती। अबार माता से डकैतों के कई किस्से जुड़े हैं। डकैत देवी सिंह के रिश्तेदार कहते हैं देवी सिंह को माता में गहरी आस्था थी। माता को प्रसन्न करने के लिए एक बार उसने पुलिस को चकमा देकर यहाँ कलश चढ़ाया था। 62 में उन्होंने घोषणा की थी कि हम माता को सोने का कलश चढ़ाएंगे और कोई भी पुलिस वहाँ पर मौजूद रहेगी, लेकिन हम चढ़ा के ही रहेंगे। तो वहाँ पर मौजूद करीब 1000-1500 पुलिस को घेराव था। उसमें 3 जनरेटर रखे गए थे। उसी ठीक 12 बजे 3 जनरेटर खराब हो गए थे और उन्होंने माता के ऊपर कलश चढ़ा दिया था।
मंदिर में आज भी आते हैं डाकू। मांगते हैं डकैती सफल होने की दुआ। मंदिर के पुजारी का कहना है कि यहाँ अक्सर डाकू आते रहते हैं। इलाके में अब इनकी संख्या काफी कम हो गई है। इन्हीं में से कई डाकू अभी भी माता के दरबार में हाजिरी लगाते हैं और डकैती सफल होने की दुआ मांगते हैं। अभी जाता है और ऐसे कई मोनी हुए, मोनी राम साहब हुए, देवी सिंह हुए और मुगल सिंह हुए, और आज भी वर्तमान में ऐसे कई डाकुओं को मैंने यहाँ देखा है जो कि आते हैं और दर्शन करके मन मान्यता पूजा करके चले जाते हैं, अपनी मनोकामना पूरी को। उनसे पूछा भी कई बार गया कि आप लोगों को इतना अभाव क्यों रहता है माता रानी से दर्शन करने की लालच। बोले हर मनोकामना पूर्ण करते और संभवतः हमारे तो जैसे कोई आज तक समस्या नहीं आई, हम खड़ी हुई जैसे माता के नाम। अबार माता का मंदिर डकैतों का तो खास स्थान रहा ही है, लेकिन बाकी श्रद्धालुओं के लिए तो ये खास है, जहां दूर दूर से आकर लोग मुराद मांगते हैं। नरेंद्र अर्जरिया, सहारा समय, टीकमगढ़। अबार माता का स्थान डकैतों के लिए तो खास रहा ही है, साथ ही आम लोगों के लिए भी खास है। कहते हैं यहाँ माता से जो मुराद मांगो वो पूरी हो जाती है। अबार माता का मंदिर डकैतों की मां। जिनकी पूजा कर डकैत डालते थे डकैती। डकैतों को बचाती थी अबार माता। अब मंदिर में लगती है भक्तों की भीड़। जी हाँ, किसी जमाने में इलाके के कुख्यात डकैत इस मंदिर में आया करते थे। वो पहले यहाँ पूजा करते, फिर डकैती डालने के लिए निकलते। लोगों का कहना है कि डकैतों की मां कही जाने वाली अबार माता डकैतों की रक्षा करती थी। कई डकैतों ने इस मंदिर में आकर घंटा भी चढ़ाया है। आज भी कुछ डकैत इस मंदिर में माता का आशीर्वाद लेने आते हैं और फिर डकैती डालने के लिए निकलते हैं। इसके अलावा बाकी लोगों के लिए भी ये खास जगह है, जहां मांगी गई हर मुराद तो जहाँ से आज तले मुरादें पूरी होती आ रही, कई प्रकार की हजारों मुरादें, जिनमें गोदी भरने का विशेष कार्य है और मन की आकांक्षाओं को पूर्ण करने से। मुराद मांगने का खास तरीका, लगाते हैं हल्दी के हाथ। अबार माता के दरबार में दूर दूर से लोग मन्नत मांगने आते हैं। चाहे कोई रोग से परेशान हो, नौकरी ना मिल रही हो या फिर कोई दूसरी परेशानी, यहाँ आने के बाद सारी दिक्कतें दूर हो जाती हैं। यहाँ मुराद मांगने का भी खास तरीका है। पहले लोग यहाँ हल्दी लगे उल्टे हाथ लगाते हैं, फिर मन्नत मांगते हैं। कहते हैं कि मन्नत पूरी होने के बाद एक बार फिर भक्तों को आना होता है। मन्नत पूरी होने पर लोग यहाँ हल्दी लगे सीधे हाथ लगाते हैं। लगाने की परंपरा यह है कि यहाँ चीरा में उल्टे हाथे लगाए जाते हैं, जो कार्य की सिद्धि होने पर सीधे भी करते हैं और वर्तमान में भी कहते हैं लोग कि यहाँ उल्टे हाथे हल्दी से लगाओ सीधे हो जाते हैं। ऐसा भी कुछ देखा गया है इसमें। माता के मंदिर में प्रेत बाधाओं से पीड़ित भी आते हैं। यहाँ आने के बाद ये बाधाएं उनसे दूर भाग जाती हैं। मंदिर में आने वाले भक्तों का कहना है कि यहाँ आकर उनकी हर मुराद पूरी हुई है। उन्होंने जो मांगा है वो माता ने दिया। यहाँ से हमारे कई काम सफल हुए हैं और कई हमारी मनोकामनाएं पूरी हुई, इसलिए हम बार बार मैया की कृपा के लिए चले। अबार माता की ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी है, इसलिए इलाके के ही नहीं बल्कि दूर दूर से भक्त आते हैं और मन्नत मांग कर जाते हैं। नरेंद्र अर्जरिया, सहारा समय, टीकमगढ़। यहाँ पर वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।